राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द चार्ट स्टोरी के इस नए लर्निंग वीडियो पे। इस लर्निंग वीडियो में हम समझेंगे कि एक बुलिश पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग जिसका नाम है, वो कैसे काम करता है, वो कितने टाइप के हो सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कौन सी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड एंट्री प्लान करनी चाहिए, क्या क्या सेटअप बन सकते हैं, वो सब डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के जरिए। तो आइए सीधे चलते हैं अपनी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न है। ये बुलिश कैसे हुआ, ये देखिए। ये छोटी वाली जो कैंडल है वो रेड कैंडल, उसका ओपन और क्लोज जो है वो दूसरी नेक्स्ट कैंडल जो बुलिश कैंडल है, दोनों उसके अंदर ही हुआ है। ठीक है, उसका पूरा पूरा पोर्शन जो है वो इस हरी वाली कैंडल ने एक तरीके से खा लिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इसी को बोलते हैं। हरा वाला जो कैंडल है वो लाल वाले कैंडल को पूरी तरीके से खा जाए, कवर कर ले, उसको उससे बड़ा कैंडल बन जाए, उसको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में आपको इतना ज़्यादा परफेक्ट तरीके से नहीं मिलेगा। कभी कभी ये बहुत छोटा रहेगा, ये थोड़ा सा ऊपर से रहेगा, थोड़ा सा नीचे से रहेगा। हरी वाली कैंडल आपको थोड़ी सी छोटी मिल जाएगी इससे, बट होगी इससे ऊपर ही। क्लोजिंग भी इससे, इसके ओपन से ऊपर ही क्लोजिंग दिखाएगी। तो इस तरह का बुलिश पैटर्न बनाएगा। चार तरीके से आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, वो आइए समझ लेते हैं किस किस तरीके से होती है। मोस्टली इसके चार पांच तरीके रहते हैं, जैसा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में एक रहेगा, ट्रेंड रिवर्सल में रहेगा, थोड़ा सा पुल बैक पे एक रहेगा और एक कंसोलिडेशन के साथ रहेगा। तो इस तरीके से कुछ तीन चार सेटअप जो रहते हैं, वो उसके बारे में हम लोग एक एक एग्जांपल के थ्रू डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही एक और चीज है कि आपको बेसिकली क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए जब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बने, तो उसमें आपको क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। हमेशा आपको देखना चाहिए कि ये एक जो रेड कैंडल है ना, जो उसके पहले वाली कैंडल है, या ये ग्रीन भी हो सकती है, ग्रीन को पूरी तरीके से ग्रीन इंगल्फ कर ले तो भी वो बुलिश ही इंगल्फिंग कर रहेगा, अगर नेक्स्ट वाली कैंडल उससे बहुत ऊंचे बन रही है। तो इस तरह की कैंडल जो बुलिश कैंडल रहेगी, उसको बुलिश इंगल्फिंग ही कहा जाएगा। तो ये जो पिछली कैंडल है वो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और पार्ट है कि ये वाली जो बुलिश कैंडल है ये पिछले वाले से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, एक और इसका जो विक है ना, और टॉप साइड से बहुत ही ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ऊपर से आया, सेलर का प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर की वजह से वापस आ गया। इस तरीके से अगर होगा तो उसकी स्ट्रेंथ जो आप समझिए कि कम हो चुकी है, फिर हम उसके टॉप को क्रॉस करने का वेट करेंगे फॉर कंफर्मेशन। ये बेस्ट एक दो सेटअप रहते हैं, जैसे जो मेरा फेवरेट है इसमें, जैसे आपको ये हैमर, पिछला जैसे इसमें हैमर है, हैमर के बाद आपको मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। पिछला कैंडल हैमर बना, उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग बन गया, आपको सेटअप एक अच्छा सेटअप बन गया। आप उसके हैमर के लो को आप स्टॉप लॉस मान के आप ट्रेड करेंगे, बहुत ही अच्छा ट्रेड बन निकलेगा वो। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर देन 90% इट वर्क्स। आपको बेसिकली ध्यान देना है, ये सपोर्ट लेवल के आसपास मिल रहा हो तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है, सपोर्ट लेवल से बन के जा रहा हो तो भी। इस तरीके की कुछ चार पांच चीजें हैं जो हम लोग नोट करेंगे तो हमको काफी फायदा रहता है। ठीक है, तो आइए सीधे चलते हैं चार्ट्स पे, समझते हैं हमारे चार्ट्स पे कैसे इसने काम किया है और हमको क्या क्या सेटअप देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल निकाल के रखे हैं। ये देखिए कि ये कोई भी आपको बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनालिसिस और लर्निंग पर्पस के लिए है। ठीक है, जिससे आप लोग फ्यूचर में आपको कुछ ऐसे एग्जांपल मिलते हैं, कुछ शेयर ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आपको दिख रहा है ये मैं इंटरेस्टेड हूँ और ऐसा कुछ फॉर्मेशन है, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए सीधे पहले ट्रेड पे देखते हैं। पहला ट्रेड है हमारा, ये कौन सा, मैंने एक यहाँ पर ये
ये देखिए, इसको हटा देता हूँ। ओके, ये है आपका रिवर्सल के साथ, ठीक है। प्राइस जो आ रहा था, आप प्राइस नोटिस करिए, प्राइस यहाँ से 12 रुपए से गिर के ऑलमोस्ट 7 रुपए पे गया है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये बिल्कुल आपको ऐसा परफेक्ट नहीं मिलेगा कि पूरा इसका ओपन इसके नीचे होगा, बट आप ये कंडीशन देखिए, ये छोटी रेड कैंडल है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, पूरा इंगल्फ कर लिया है इसके पूरे पोर्शन को, ठीक है। और ये बॉटम पे भी बन रहा है, एक तरीके का ये बॉटम है, उसको रिवर्सल मिला। ये अगर इसके बाद आप समझिए यहाँ पर ये हैमर बना होता, फिर उसके बाद ये होता, तब तो आपको एंट्री 100% लेनी चाहिए। ये आपकी बहुत ही, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक डोजी बनी है, हैमर तो नहीं डोजी बनी है, और उसके बाद यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग है। तो ये देखिए कितने, यहाँ पर देखिए, ये सेटअप देखिए, ये वाला चेक करिए जरा। एक हैमर बनाया है, छोटा ही हैमर है, जितना अपने को चाहिए, अच्छा नहीं है। उसके बाद एक बुलिश इंगल्फिंग और सीधा स्ट्रेट अवे। तो ये कई सारे बुलिश सिग्नल मिलते जा रहे हैं, इंगल्फिंग है, फिर हैमर, फिर उसके बाद फिर इंगल्फिंग। ये देखिए बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये सब आपको इंडिकेट कर रही है कि आपका जो प्राइस है ऊपर जाने वाला है। उसके बाद देखिएगा ऑल द वे ये नॉन स्टॉप रैली करता ही गया है। तो आपको ये एग्जिट भी इसने देखिएगा, तो यहाँ पर हमको लगभग, यहाँ पे आप एग्जिट प्लान कर सकते, तो भी आप 7 रुपए से 35 रुपए आपकी एग्जिट हो रही, तो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न है। ये तो आपको 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे रिस्की स्टॉक्स पे आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपकी हमेशा आपको ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें और आपको 5 टाइम 6 टाइम मिल जाए, ये बहुत ही रिस्की फिनोमेना रहता है, ठीक है। तो ये एक रिवर्सल का हमने एग्जांपल देख लिया, प्राइस जो है ऊपर से नीचे तक आया, उसके बाद एक अच्छी बुलिश सेटअप बना बुलिश इंगल्फिंग का, और उसके बाद ऑल द वे प्राइस अप। इसमें आपको स्टॉप लॉस जो है, इसके प्रीवियस कैंडल के लो का नीचे अगर ये क्लोज करता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यही आपका स्टॉप लॉस था। आप इसको ट्रेल कर सकते हैं मूविंग एवरेज के बेसिस पे। मूविंग एवरेज का आप देखेंगे, जब तक इसकी दो एक बियरिश कैंडल ना दिख जाए आपको, मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज सेट कर लीजिए, सेट फिनोमेना है, उसके नीचे आपको दिख रहा है तो आप फिर से एग्जिट मार सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों को दिखा, यहाँ पे हमने एग्जिट मार लिया, उसके बाद आपको फिर एंट्री बनी, ये वाली एक फिर एंट्री बनी है, ये देखिए, ये एक तरीके से बुलिश इंगल्फिंग है। इसके बाद फिर एक बुलिश इंगल्फिंग मिल गई, यहाँ पर मिलने के बाद आप फिर से सेटअप प्लान करते तो आपको फिर एक अच्छा रिटर्न, इस तरह के आप ट्रेड देख सकते हैं। नेक्स्ट आप चलते हैं कंटिन्यूएशन में। ओके, कंटिन्यूएशन का एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ये कंटिन्यूएशन का एग्जांपल है। आप देख रहे हैं ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड है। ये ऑलरेडी प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाता, हायर हाई ऐसा बनाते हुए लोअर लोस नहीं फॉर्म कर रहा, हायर हाइस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये इसके हाई को इसने ब्रेक किया है, ये हाई को फिर ब्रेक किया है, फिर इस लो के नीचे नहीं आया, ऐसा करके यहाँ पर आप देखेंगे इस सेटअप पे हमको क्या मिल रहा है। इस सेटअप पे ये वाली कैंडल देखिए, छोटी सी रेड कैंडल है, उसको पूरा इंगल्फ कर लिया है एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। यहाँ पर भी सेम सेटअप, यहाँ पे भी सेम सेटअप, अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपका प्राइस जो है वो अप जाने वाला है। ओके, यहाँ पर देखिएगा तो आपको एक अच्छा सेटअप मिला है। आपने यहाँ पर एक ये सेटअप पे एंट्री करते, इसके लो को स्टॉप लॉस रखते, और एक अच्छा ट्रेंड आपको सिर्फ ये बनता जा रहा है, ठीक है। अच्छी बुलिश कैंडल, मतलब अभी आपका ट्रेंड इंटैक्ट है। उसके बाद आपका मूविंग एवरेज को आप स्टॉप लॉस वे में कंसीडर कर सकते हैं। कुछ लोग 9 ईएमए को करते हैं, कुछ 20 ईएमए को करते हैं। 9 ईएमए थोड़ा पास हो जाता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, जैसे वीकली और मंथली पे, तो 9 ईएमए अच्छा है। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, डेली से भी नीचे हैं, तो आपको 20 ईएमए तो रखना चाहिए, नहीं तो आप बहुत जल्दी स्टॉप लॉस हो जाएंगे और रैली को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देख लेते हैं डाबर इंडिया का। डाबर इंडिया हमें को क्या दिखा रहा है। ओके,
आप देखिए ये प्राइस जो है 1 जुलाई से ये हो गया आपका अक्टूबर, ये जुलाई से अक्टूबर महीने तक ये कंसोलिडेट किया है, प्राइस वहीं पे रेंज पे ही घूमा है, ये ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, 311 से आपका 283, उसके बाद यहीं पे घूमता रहा है। तो इस तरीके का सेटअप जो रहता है वो कंसोलिडेशन का सेटअप रहता है, उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग मिलता है। तो हमको क्या किस तरीके से ट्रेड प्लान करनी है, आइए उस पर भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका ये कंसोलिडेशन वाला लाइन था, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये देखिए ये वाला सेटअप बना है, ये अच्छा बुलिश इनगल्फिंग है, थोड़ा सा इससे लो नीचे है। यहाँ पर एक और सेटअप बन गया है, इस सेटअप को हम लोग भी डिस्कस करेंगे एक अगले वीडियो में, इस तरह के सेटअप को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा वर्किंग सेटअप है, आप लोगों को जरूर आना चाहिए, जिससे आपको देखिए एक तो इनगल्फिंग सेटअप मिला, उसके बाद एक और बुलिश सेटअप मिला, तो आपको कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन मिल रहा है। यहाँ देखिए एक हैमर फॉर्मेशन हो रहा है, ये और एक बुलिश सेटअप है कि अभी प्राइस नीचे आया था लेकिन ये प्राइस इससे फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ देखिए ये एंट्री प्लान करने के बाद 400 से आपको 500 तक तो कुछ देखना ही नहीं पड़ा है। ये मंथली सेटअप है एक्चुअली, आप समझिए कि ये मंथली पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंट्री जैसे बनी, ये हमारा कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एंट्री बनी। यहाँ पर देखिए ये कंसोलिडेशन रेंज थी, यहाँ पर भी देखिए ये कंसोलिडेशन रेंज 4 5 6 महीने तक ऐसे चलता रहा, उसके बाद एक बढ़िया ग्रीन कैंडल ने ये देखिए ये डोजी को भी ये इंगल्फ करके ले जा रहा है। इसके लिए मैंने बोला जरूरी नहीं पिछला कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पिछला कैंडल छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा एक कैंडल ग्रीन बनना चाहिए जो कि उसको पूरी तरीके से खा जाए, इंगल्फ कर जाए, इसी को इंगल्फिंग कहते हैं, और कुछ भी नहीं। इंगल्फिंग नाम पे मत जाइए, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया एक कंसोलिडेशन के बाद का एग्जांपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हमारे सेटअप को फॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग पुल बैक की। अभी पुल बैक के बाद क्या हो सकता है, आप एक चीज समझिए, प्राइस जो चल रहा था ऑलरेडी एक रेंज में ही था। ठीक है, यहाँ से ऊपर आया है 462 से, ये डाउन गया है 300, ऑलमोस्ट 100 रुपए का तो इसमें पर शेयर आपको लॉस देखने को मिला है। इतना पुल बैक काफी होता है, अगर इसको परसेंटेज टर्म्स में देखें तो यहाँ से ये प्राइस जो था ऑलमोस्ट 25% के आसपास, तो 21% के आसपास का तो पुल बैक दिया है, तो काफी बढ़िया पुल बैक है। उसके बाद अगर हमको कोई एंट्री प्लान में मिलती है तो हमको जरूर इसमें एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, कोई बुलिश सेटअप दिख रहा है क्या, देखते हैं। ये कैंडल देखिए आप, ये कैंडल पे नोटिस करिए, ये रेड कैंडल है, छोटी है। ये ये बुलिश कैंडल देखिए जरा, ये छोटी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन, ये देखिए परफेक्ट एग्जांपल है बुलिश का एनगल्फिंग का। ठीक है, ये पूरा इंगल्फ कर लिया पूरा, इसको अगर इसको ओवरलैप करेंगे तो आप समझिए कि रेड का पोर्शन आपको नहीं दिखना चाहिए। ये उठा के कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट कर दें तो आपको नहीं दिखेगा, तो आप समझ लीजिए कि ये बुलिश इंगल्फिंग है। हालांकि एक्चुअल सिनेरियो में थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे दिख सकती है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होता है कि नहीं दिखेगा, इसके लिए उतना आपको कंसीडर करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है, एग्जिट हमारा इसके नीचे लो पर, सिंपल एंट्री एग्जिट को, इसमें कुछ भी आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको रेंज ब्रेकआउट किया एक अच्छी बुलिश इंगल्फिंग ने, एक और बुलिश कैंडल, इसके बाद ठीक है आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है, गुड साइन फॉर अस। उसके बाद आपको ये सब कैंडल थोड़ा सा अच्छी कैंडल नहीं है एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए। इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कई दिनों तक ये सब रेंज में ही रहा है। ये कैंडल एक देखिए, इस कैंडल का जरा फॉर्मेशन देखिए और इस कैंडल के बनने के बाद इसकी मूवमेंट देखिए, यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि सेलर ने गिव अप मार दिया। जिनका यहाँ पे स्टॉप लॉस था ना, जिन्होंने सेल करके यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा, उन्होंने गिव अप मार दिया कि भाई अब इसके ऊपर जा रहा है ये,
ये इसके ऊपर क्लोजिंग किया है। नेक्स्ट कैंडल ही देखिए तो 7% 8% का ऊपर गया है। उसके बाद ये पुल बैक थोड़ा सा दिया है। नेक्स्ट कैंडल भी उसके ऊपर, तो ऐसा करके ये क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर फिर एक अच्छा ग्रीन सेटअप है। ये रेड कैंडल दिख रहा है लेकिन आपको ऑलमोस्ट ये हैमर की याद दिला रहा होगा, ठीक है। तो इससे भी आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि आपको अच्छा सेटअप बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो बहुत ही जानकारी देगा। आपको अगर ट्रेड में देखना है, आपको कंफ्यूज होते हैं कि आपको कब एंट्री लेनी, कैसे एंट्री लेनी है, कुछ सेटअप याद रखिए। बहुत ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 सेटअप बुलिश सेटअप, 2 से 3 बेयरिश सेटअप आपके माइंडसेट में आप कंसीडर कर लीजिए, मुझे इस पे ही ट्रेड लेनी है। आप ये समझिए मैक्सिमम टाइम आप जो है वो बेनिफिट पाएंगे। आप मैक्सिमम टाइम उस ट्रेड में पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि आपका फुली कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप पे है। आपको 20 तरह की चीजें नहीं नोटिस करनी है, आपको हमेशा कुछ ही चीजें नोटिस करनी है। जैसा कि ये आपको अगर हैमर के साथ मिलता है, मैंने बोला हैमर के साथ मिलता है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मिलता है, आपको ये ट्रेड मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी ट्रेड होती है। स्टॉप लॉस आपका छोटा रहता है और आपका रिवॉर्ड जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत बड़ा रहता है। ऐसा सेटअप आपको, मेरा पर्सनल फेवरेट है, हैमर के साथ आता है। अभी ये देखिए, इस पे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये हैमर के बाद देखिए, हैमर के बाद एक अच्छा ग्रीन सेटअप बना है। इसका मतलब है इसका लो का स्टॉप लॉस है 595 का, और उसके बाद इसको ऊपर जाना ही जाना है। अगर ये थोड़ा सा नीचे होता ना, यही फॉर्मेशन 20 EMA के पास पास होता, वहां मिलता मेरे को, तो मैं इसमें अच्छी क्वांटिटी के साथ एंट्री प्लान कर सकता था। हमेशा ये बात याद रखिए, ये जितना बढ़िया सेटअप है। अभी ये देखिए रेजिस्टेंस एरिया को भी इसने क्रॉस कर रहा है, तो ये अच्छा सेटअप बनेगा और ये चांसेस है कि ये अच्छा जा सकता है ऑयल इंडिया, ठीक है। अभी इस समय 643 की रेंज पर है, बट ये आपको कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को मेरी राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।